पिछले क्लास में हम बहुपद और बहुपद के गुणांक के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी बहुपद में सबसे अधिकतम घात वाले पद के घात को बहुपद का घात कहा जाता है। बहुपद का घात कहा जाता है। तो किसी बहुपद में सबसे अधिकतम घात वाले पद के घात को बहुपद का घात कहा जाता है। अब देखिए नोट, इसका पहला पॉइंट में लिखना होगा कि जब बहुपद एक चर में हो, तो सबसे अधिकतम घात वाले पद के घात को बहुपद का घात माना जाता है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल में यहाँ देखिए y के पावर 6 प्लस 3y का पावर 9 माइनस y के पावर 7 प्लस 2y के पावर 3 का घात। तो अब आप देखिए यहाँ y का पावर यानी कि आपको बीजगणितीय पद में बता दिए थे। बीजगणितीय पद के घात में आपको बताए थे किसी बीजगणितीय पद में चर का जो घात होगा, चर के घात के बारे में बताए थे कि नहीं। तो यहाँ देखिए यहाँ y का घात क्या होगा 6, यहाँ इसका घात कितना है 9, यहाँ इसका घात कितना है 7 और यहाँ इसका घात कितना है 3। अब देखिए इसमें अधिकतम कितना है, अधिकतम 9 है, तो यही बहुपद का घात होगा। अगर रहे कि 8x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 5 6x के पावर 7 प्लस 2x के पावर 10 का घात, तो आपको बताया है कि किसी बीजगणितीय पद में सबसे अधिकतम घात वाले पद के घात को बहुपद का घात कहा जाता है। तो यह पहला क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ x का पावर 3, यहाँ x का पावर 5, यहाँ x का पावर 7 और यहाँ x का पावर 10। तो अधिकतम इसमें कौन है 10 है, तो यही इस बहुपद का घात होगा। तो लिखिए इसके पहला पॉइंट में, एग्जाम्पल नहीं लिखे, पहला पॉइंट लिखिए जब बहुपद पॉइंट 2। तो इसके लिए एग्जाम्पल को पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि 8y के पावर 6 माइनस 3y प्लस 2y के पावर 5 3y स्क्वायर में माइनस 3y का घात। अब अलग अलग घात पूछ रहे हैं, तो में माइनस 3y का घात। अब यहाँ दिख रहा था तब ना आप बता दिए यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब किसी बीजगणितीय पद में चर के साथ स्पष्ट रूप से कोई अचर संख्या नहीं रहे तो उसका घात क्या होता है 1 होता है। बताए थे आपको, बीजगणितीय पद का घात पढ़ा रहे थे उस समय, बताए थे कि नहीं। तो यहाँ क्या होगा माइनस 3y का घात। तो जब किसी बीजगणितीय पद में चर के साथ स्पष्ट रूप से कोई अचर संख्या नहीं रहे तो उसका घात क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, बीजगणितीय पद में चर के साथ स्पष्ट रूप से 3 में होगा कि y के पावर 6 माइनस 3y प्लस 2y के पावर 3 और माइनस 5 में माइनस 5 का घात। तो अगला पॉइंट होगा कि जब किसी बहुपद में अचर पद उपस्थित रहे, यही ना अचर पद है, अचर पद उपस्थित रहे तो उस अचर पद का घात 0 होता है। कब? क्यों? बीजगणितीय पद के रूप में अचर पद का घात क्या होता है 0 होता है।
अगर यहाँ देखिए -5 है तो साधारणतः इसका घात पूछे तो -5 का पावर 1 जब महत्तम समावर्तक बनाए होइएगा वास्तविक संख्या में तब। लेकिन इसी -5 का घात अब आपको बीजगणित में पूछ रहा है, बीजगणितीय पद के रूप में इस -5 का घात पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि -5 में या किसी भी संख्या में 1 से गुणा कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 से गुणा कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है। अब यहाँ क्या होगा, -5 और किसी भी संख्या का पावर 0 बताए हैं इसी चैप्टर में, किसी भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। तो यह क्या हो जाएगा, 5x का पावर 0। अब देखिए -5 का -5x का पावर 0, तो -5x के पावर 0 का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब एग्जाम में पूछेगा तो आप इतना बनाने नहीं जाएगा, सीधा देखिएगा कि अचर पद है और अचर पद है तो इसका घात क्या होगा, 0 होगा। अचर पद है तो इसका घात क्या होगा, 0 होगा। इसी में एक और एग्जाम्पल देखिए, 3m के पावर 6 -5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 8 में 8 का घात। तो देखिए अब आप यहाँ 8 का घात एक ही है लेकिन बीजगणित में आपको पूछ रहा है, समझे कि नहीं। तो बीजगणितीय पद के रूप में अचर संख्या का घात 0 होता है, तो यहाँ पर 8 का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिक्कत है किसी को, लिखिए तीसरा पॉइंट में, जब किसी बहुपद में अचर पद उपस्थित हो, तो उस अचर पद का घात, उस अचर पद का घात 0 होता है। कि जब बहुपद एक चर में हो, जब बहुपद एक चर में हो तो अधिकतम घात वाले पद के घात को ही बहुपद का घात माना जाता था। अब क्या होगा, जब बहुपद 2 चर में दे देगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ क्या होगा, अगर यही रहे 2x स्क्वायर y माइनस 5x y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर 3x क्यूब y स्क्वायर माइनस x के पावर 6 y के पावर 2 का घात। अब देखिए यहाँ यह x स्क्वायर प्लस y, तो इसका घात कितना होगा, 3 होगा कि नहीं रे, 2 इसका 1 इसका। दूसरा पॉइंट में बताया थे कि स्पष्ट रूप से कोई अचर संख्या नहीं दिया रहे तो उसका घात 1 होता है। अब देखिए इसका घात, तो आपको बीजगणितीय पद के घात में बताए होंगे कि जब बहुपद 1 से अधिक चर में हो तो सभी चरों के घातों के योगफल को बीजगणितीय पद का घात माना जाता है, बताए थे कि नहीं। तो अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ 2 और यहाँ 2, अब यह गुणा के रूप में है तो यह क्या हो जाएगा, इसका घात 4 होगा। इसका घात कितना होगा, 3 और 2 5 होगा, और इसका घात कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए इसमें अधिकतम कितना है, 8 है, अधिकतम कितना है, 8 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप देखिए इसी में और एक और एग्जांपल, 3m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर n माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर 6 अब का घात। तो अब देखिए यहाँ 2 यहाँ 2, तो इसका घात कितना हो गया, 4। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 रहता है, तो क्या होगा 3, और इसका घात क्या होगा 8। तो अधिकतम कितना है 8, तो इसका घात क्या हो जाएगा 8। अब आप कहिएगा कि सब में 8 कैसे होगा, तो देखिए सब में 8 नहीं होता, यहाँ एक संयोग है। देख लीजिए एक और एग्जाम्पल, 3a स्क्वायर ab स्क्वायर माइनस 3a का b2 माइनस 3ab प्लस 2 का घात प्लस 2 का घात। अब देखिए यहाँ देखिए a का घात 2 और b का घात 2। अब क्या है कि बहुपद यहाँ क्या है, बीजगणितीय पद 1 से अधिक चर में है। बीजगणितीय पद क्या है, 1 से अधिक चर में है, तो सभी चरों के घातों के योगफल को बीजगणितीय पद का घात कहा जाता है। तो यहाँ इसका घात कितना होगा, 4 होगा। इसका घात कितना होगा, 5 और 2 7 होगा,
और यहाँ देखिए जब क्या रहे कि जब किसी बीजगणितीय पद में चर के साथ स्पष्ट रूप से कोई अचर संख्या नहीं रहे तो उसका घात 1 होता है। तो a का 1 और b का भी 1, तो a का 1 2। ये अचर पद है और अचर पद का घात क्या होता है? 0 होता है। अचर पद का घात क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए ज्यादा कौन है? 4 7 2 0। कौन ज्यादा है? 7। और आप बहुपद के घात से आप जानते हैं कि किसी बहुपद में सबसे अधिकतम घात वाले पद के घात को ही बहुपद का घात माना जाता है। तो लिखिए 4 पॉइंट में, जब बहुपद इसका घात 3 होगा, इस पद का घात 4 होगा, इस पद का घात 5 होगा और इस पद का घात 8 होगा, तो अधिकतम 8 हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इसमें देखिए यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर, तो एक से अधिक चर में हो तो सभी चरों के घातों का योगफल, तो यह 4 होगा, इसका घात 7 होगा। यहाँ कोई अचर संख्या नहीं तो इसका 1 और इसका 1, तो 2 होगा। और यह अचर पद है और अचर पद का घात 0 होता है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब तो देख लिए। अब इसमें देखिए नोट्स कुछ, अगर यहाँ पहला है x के पावर 3 और y का y स्क्वायर, x³ y स्क्वायर का घात, तो क्या होगा कि एक से अधिक चर में है तो दोनों चरों के घातों का योगफल, तो कितना हो जाएगा? इसका घात 5 हो जाएगा। अगर यही रहे x के पावर 3 प्लस y स्क्वायर, तो इस स्थिति में दोनों अलग अलग है। अरे दोनों अलग अलग है ना, गुना के रूप में नहीं है, तो इसका घात 3 इसका घात 2, तो अधिकतम घात कितना हुआ? 3। तो धोखा नहीं ना खाइएगा। अगर इसी को इस तरह से पूछ दे माइनस y स्क्वायर प्लस x³ का घात, तो फिर भी इसका घात क्या होगा? 3 होगा। यानी कि चरों के घातों का योगफल कब होगा? जब वह गुणनफल के रूप में रहे। अब आप यहाँ देखिए चौथा, x³ माइनस y स्क्वायर, अब फिर भी इसका घात क्या होगा? 3 होगा। यानी कि माइनस प्लस को कितना भी आगे पीछे करे तो उसका घात नहीं बदलेगा, लेकिन गुना के रूप में होगा तो चर का घात जुट जाएगा। अब देखिए पांचवा, अब x³ माइनस y स्क्वायर का घात, अगर इसी में जोड़ दें कि प्लस m के पावर 6, तो इसमें अधिकतम घात कितना हुआ? 6 हुआ। तो इसका घात क्या हो जाएगा?